नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो छुट्टियों के बाद आपकी वर्कशीट आ गई है और आज है क्लास 7 के हिंदी की असेसमेंट, मतलब कि आकलन कार्यपत्रक है। ये मूल्यांकन है आपका कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है तो उसके बारे में जानना है कि आपको कितनी बातें याद है। तो चलिए देखते हैं कि वर्कशीट में आपके लिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के 2 भागों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। हम लोगों ने उसके 2 पार्ट को पढ़ा है, अब हम उसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि हमने कितना जाना। अतः निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है। यहाँ आपके लिए 10 प्रश्न दिए गए हैं और 10 प्रश्न के उत्तर के सामने जो ये गोले दिए गए हैं, इन गोले को आपको कलर करना है। तो जो सही आंसर होगा उस पर सही आपको कलर करना है, पेंसिल से या फिर पेन से। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इस कविता के पार्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर इन प्रश्नों को करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कविता में पढ़ा था कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कह रहे हैं कि हम लोग उन्मुक्त गगन, स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद होकर के हम नहीं गा पाएंगे, हमारे मुंह से स्वर नहीं निकलेंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों के झरनों के जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में बंद होकर और सोने की कटोरी में मैदा खाने से अच्छा है कि हम स्वतंत्र रहकर कड़वी नीम के फल को खा लें, वरना हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने के श्रृंखला, सोने के चैन, सोने के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम जो पहले उड़ते थे, जो आसमान के इस छोर से उस छोर को नाप दिया करते थे, वो हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और हम सपनों में ही तरु मतलब लता होती है, लताओं के डाल पर के जो झूले होते हैं हवा में, वो झूले देख रहे हैं कि उस पर बैठकर काश हम झूलते होते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और हमारे अरमान ऐसे थे कि हम नीले नभ, नीले आसमान की सीमा को प्राप्त करने के लिए उड़ते रहते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हम लाल किरण की तरह चोंच खोल खोल करके अनार के ये जो तारे हैं, तारे अनार के दानों की तरह जो तारे हैं, हमारे अरमान थे कि हम उनको आसमान में जाकर चुग लेते। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, पंछी नहीं गा पाएंगे क्योंकि उनके पास अन्न नहीं है, बी वे पिंजरे में कैद है, सी वे भूखे प्यासे हैं, वे झूले पर हैं। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि वो पिंजरे में कैद हैं इसलिए नहीं गा पाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि पंछियों के पंख कैसे हैं। तो पहला ऑप्शन है पुलकित, दूसरा है कनक से भरे, बी है शांत और डी है स्वर्ण श्रृंखला वाले। तो इसके है कि पुलकित पंख है उनका, तो इसको हम लोग कलर करेंगे ऑप्शन ए को। नेक्स्ट है पंछी कैसा जल पीना पसंद करते हैं। तो पंछी यहाँ ऑप्शन ए है रुका हुआ, बहता हुआ, फूल पत्तियों का जल और जमा हुआ। तो बहता जल, तो हम लोग इसको कलर करेंगे। उसके बाद है पंछी के अरमान निम्नलिखित में से नहीं है। क्या है? वृक्ष की फुनगी पर झूलना, तारे रूपी दाना चुगना और उड़कर आकाश की सीमा को पाना और सोने के पात्र में भोजन करना। तो ये सभी पंछी के अरमान हैं, ये नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा, सोने के पात्र में भोजन करना। ऐसा पंछी का अरमान नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट, निबोरी का स्वाद कैसा होता है। तो नीम जैसा कड़वा। और पढ़ा भी है तो सीधे हम लोग इसका आंसर लगा देंगे, बाद बाकी कोई भी हो। लेकिन पहले सारे प्रश्नों के आंसर को एक बार जरूर देखना चाहिए, आप इसका आदत बनाइए। तो नीम जैसा कड़वा है, बी है इमली जैसा खट्टा, सी है शहद जैसा मीठा और डी है अनार जैसा। तो आंसर हमारा सही है ए, नीम जैसा कड़वा। उसके बाद प्रश्न सी है कि पंछी कब अपना उड़ान भूल जाते हैं। तो ऑप्शन ए है सोने की बेड़ियों में जकड़कर, आकाश में उड़ते हुए, बहता हुआ जल पीकर और कटुक निबोरी खाकर। नहीं, इसका ऑप्शन ए होगा आंसर, सोने की बेड़ियों में जकड़कर वो अपना उड़ान भूल जाते हैं।
उसके बाद प्रश्न 7 है कि कनक शब्द का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो ऑप्शन ए है तांबा, बी है चांदी, सी है सोना और डी है हीरा। तो इसका आंसर सी होगा, कनक का मतलब सोना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आकाश शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आकाश शब्द का ऑप्शन ए है पवन, बी है अवनी, सी है भूधर और डी है गगन। तो आकाश का समानार्थी शब्द होता है गगन। उसके बाद 9 है कि उन्मुक्त शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए है स्वतंत्र, बी है परतंत्र, सी है बंजर और डी है गुलामी। तो उन्मुक्त शब्द का समानार्थी शब्द होगा स्वतंत्र। उसके बाद पुलकित शब्द में प्रत्यय है। तो पुलकित शब्द में पुल मूल धातु है और कित प्रत्यय है। तो यहाँ हम ऑप्शन ए लगाएंगे, पुलकित में कित प्रत्यय है। तो बच्चों इस तरह से हमने 10 प्रश्न कर लिए और आपने 10 प्रश्न के उत्तर भी जान लिया। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।